गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ठीक इंग्लिश में कहते हैं। तो हुंड वैज्ञानिक ने परमाणुओं के उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाता है और उनके जो जैसे SPDF कक्षक होते हैं उनमें उनके भी कक्षक के जैसे यस कक्षक में केवल एक कक्षक होता है, P में 3 होते हैं, PX, PY, PZ। उन कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का वितरण किया जाता है ये हुंड वैज्ञानिक ने दिया ठीक, और जिसको हम लोग हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं ठीक। तो देखिए हुंड ने 1925 में परमाणुओं के उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित एक नियम दिया जिसे हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं ठीक। फिर इस नियम के अनुसार देखिए किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है ठीक। फिर लिखा आगे देखिए, साथ ही अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के युग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन जो होती है वो समदिश होती है क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ एक चीज़ यहाँ इस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग नीचे कि यस कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन, P कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन और D कक्षक में छठवें इलेक्ट्रॉन तथा F कक्षक में 8वें इलेक्ट्रॉन के भरने से युग्मन का प्रारंभ हो जाता है। अब इस चीज़ को समझने से पहले हम ये चीज़ हम लोग को समझना चाहिए कि युग्म से कहते हैं और युग्म से जोड़ा ठीक। इसमें लिखा है कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते। कहने का सेंस ये है कि जब तक किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते कक्षक में, कब तक? जब तक उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में, मतलब जैसे यस उपकोष में केवल एक कक्षक हो तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं ठीक, क्योंकि उसमें एक ही कक्षक होता है ठीक। अब P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं तो P उपकोष में 3 कक्षक है। जब तक P के तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक उनका चौथा इलेक्ट्रॉन है उस पहले कक्षक में नहीं आएगा। एग्जाम आपको समझाना है तो ऐसे समझाया जाए, आप लोग को लिख करके देखिए इसे समझाना। जैसे मान लीजिए P उपकोष है ठीक, P उपकोष में है मान लीजिए यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है ठीक है। तो इसको जब फिलअप करेंगे देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब तक एक एक भरने जाते तब तक हम इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन तभी आएगा ठीक। इस प्रकार से ये समझाया जा रहा है कि किसी भी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन ना होंगे तब तक युग्मन का प्रारंभ नहीं होगा। जैसे P3 है तो P3 मतलब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे ठीक। अब यहाँ P3 पे देख लीजिए तो P3 जब इस तरह से रहेगा तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ P3 है ठीक, तो P3 में जो इस बनाएंगे जिसका ध्यान से देखिएगा ये चीज़, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन पहले वाले में नहीं आ सकता, ये गलत माना जाएगा ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है, यही नियम है हुंड की अधिकतम बहुलकता का कि किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, मतलब तब तक जोड़े में नहीं होंगे जब तक कि उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। और साथ ही साथ अर्धपूर्ण भरे कक्षक मतलब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, कक्षकों के युग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समदिश नहीं होती। साथ ही साथ जो भरे कक्षक है उनके युग्मित इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो समदिश होती है क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है ठीक। तो यही कहना चाह रहा है कि अब यहाँ देखिए यस कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन जब भरता है ठीक। अब यहाँ समझाने के तौर पे देखिए यस कक्षक में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर दिए ठीक। इसमें जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेगा तो क्या होगा, युग्मन का प्रारंभ हो जाएगा, यही एसेंस कह रहा है। और फिर देखिए P कक्षक के लिए इसको हम देखना चाहें तो ठीक, P कक्षक के लिए देखिए देखना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए P कक्षक के लिए देखा जाएंगे तो P कक्षक में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। देखिए तो एक इस इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन हो यहाँ आ जाएगा। चौथे इलेक्ट्रॉन से कक्षकों का युग्मन मतलब वो
एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें ये लिखा है इस प्रकार से द्वीप कक्षक में छठे इलेक्ट्रॉन के और क्योंकि 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 5वें में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। छठवां इलेक्ट्रॉन है जो जब उस पहले ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब 5 होते तो पुनः जब उसमें प्रोसेस होगा तो उसमें एक, मतलब उसमें युग्मन का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से एफ कक्षक में 8वें इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरने से वह युग्मन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए हुंड के नियमानुसार, जैसा कि हमने आपको भी समझाया कि यस कोष में एक कक्षक होते तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी कोष में 3 कक्षक होते तो उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सब में 2-2 होंगे। तो अब टी कोष में 10 और एफ कोष में 14, क्योंकि 7 कक्षक होते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं एक कक्षक में, 7 कक्षक हैं तो 14 होंगे। इस प्रकार से देखिए, आप इसको समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए यस में 2 हैं, पी में 6 हैं, इसमें ये है, फिर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम देखते हैं। फिर यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पे परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, मतलब कि कोई भी परमाणु हो तो उनके इलेक्ट्रॉन कक्षक में किस प्रकार वितरण करते हैं। देखिए परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियमानुसार होता है, मतलब हुंड के नियमानुसार भरा जाता है। ठीक, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में वितरण किस प्रकार करते हैं, तो पहले सर्वप्रथम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ठीक, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कर देते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 2p6 2p3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ही है तो गिन लेंगे 2 2 4 4 3 7। अब ये कक्षकों में उनके इलेक्ट्रॉन, ठीक इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। ठीक, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, सब में एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इस प्रकार से हमने भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं भरे तो युग्मन का प्रारंभ नहीं होता है। ठीक, और इस प्रकार से इनका वितरण कक्षकों में दिखाया गया है कि इस प्रकार होंगे। पी के 3 कक्षक होते हैं, 2px पे 1 2p5। ठीक, तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो जो जिनका जोड़े में नहीं होते उनको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे p3 में 3 कोष हैं तो इसमें देखिए यही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्योंकि ये जोड़े में नहीं है और ये देखिए दोनों जोड़े में है जिनका युग्मन हो चुका है। ठीक, तो इसीलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी, देखिए नीचे। ठीक, धन्यवाद।